खंडवा में धनौरा गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक ही परिवार के 5 लोगों की डेथ हो गई। मृतकों में 3 महिलाएं और 2 मासूम बच्चे शामिल हैं। हादसे में 6 लोगों की हालत बहुत ही गंभीर बताई जा रही है। परिवार हरदा जिले के मेढ़ा पानी से मन्नत कार्यक्रम से लौट रहा था। हादसे के बाद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर के नीचे दबे लोगों को किसी तरह से बाहर निकाला। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की घटना पर ट्वीट कर अपनी संवेदना व्यक्त की है। सीएम ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना भी की है। बैतूल के चिचौली थाना क्षेत्र में शादी समारोह में लौटते वक्त एक बड़ा हादसा हो गया, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 5 लोगों की डेथ हुई है और 20 लोग घायल हुए हैं। हादसा कान्हे गांव और केसिया के बीच हुआ है। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। भोपाल में भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा की सांसद कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया, यानी दिया गया। आपको ये बता दें कि दोनों राज्यसभा सांसदों की राज्यसभा में एंट्री निर्विरोध रूप से हुई है। भोपाल की सेवनिया पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए ननद और भाभी को गिरफ्तार किया। 14 दिन पहले ननद और भाभी ने ब्लैकमेलिंग से तंग आकर युवक को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस के मुताबिक युवक लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था, जो समझाइश के बाद भी नहीं माना। इसके बाद दोनों ने मिलकर उसके सर को पत्थर से कुचलकर उसकी जान ले ली। इंदौर में सांसद शंकर लालवानी ने प्रधानमंत्री के 8 साल पूरे होने के मौके पर मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताया और तारीफ की। लालवानी ने अपने खुद के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर भी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्ट को गति देने के लिए उन्होंने अलग अलग स्तर पर प्रयास किया है। मुरैना जिले में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद भाजपा में लगातार बैठकों का दौर शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री, प्रदेश मंत्री समेत कई प्रदेश के पदाधिकारी बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं भाजपा की तैयारियों को लेकर कांग्रेस डैमेज कंट्रोल का नाम दे रही है। कांग्रेसियों की माने तो भाजपा 3 गुटों में बढ़ती नजर आ रही है, यानी बढ़ती नजर आ रही है और कांग्रेस पूरे दमखम से चुनाव में उतरने वाली है। बुरहानपुर जिले की नेपा नगर से बीजेपी की विधायक सुमित्रा कासडेकर का चुनाव नामांकन में फर्जी दस्तावेज पेश करने का आरोप लगा है। मामले पर दायर परिवारवाद पर सुनवाई करते हुए जिला कोर्ट ने खाकनार पुलिस थाने में जांच के बाद एफआईआर आदेश जारी किए। कांग्रेस ने विधायक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नेपा नगर एसडीएम कार्यालय में कांग्रेस ने ज्ञापन देते हुए विधायक को गिरफ्तार करने की मांग की है। और अब आगे बढ़ते हैं। खंडवा में नगरीय निकाय चुनाव के तहत तीनों निकायों में 2 चरणों में चुनाव होंगे, जिसके लिए संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों को चिन्हित किया जा रहा है। साथ ही केंद्रों में अतिरिक्त सुरक्षा के साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। मतदान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी। आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। सतना में सेंट्रल जेल के एक विचाराधीन बंदी ने एनडीपीएस एक्ट की स्पेशल कोर्ट से अनुमति लेकर सरपंच पद का चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आपको ये बता दें कि आरोपी शैलेश शुक्ला को प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप की तस्करी के आरोप में कस्टडी में लिया गया था, यानी गिरफ्तार किया गया था। उसके साथ उसके 2 साथी भी पकड़े गए थे। मध्य प्रदेश में चिकन पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग के सभी सीएमएचओ को एडवाइजरी जारी किया गया है। ये एडवाइजरी लक्षण और इलाज के लिए जारी किए गए हैं। बीते 1 महीने में भोपाल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दतिया, नीमच, धार और खंडवा से फीवर विद रेशेज के 31 केसेस सामने आए हैं, जिसमें बच्चों और गर्भवती महिलाओं को बहुत ज्यादा खतरा है। टीकमगढ़ के जिला अस्पताल से 5 दिन पहले चोरी हुए एक मां के बच्चे को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पुलिस ने छतरपुर जिले के नौगांव से एक दंपत्ति से बच्चे को बरामद किया। वहीं आज कोतवाली पुलिस पूरे मामले का खुलासा करेगी। भिंड में व्यापम में फर्जी भर्ती का मामला सामने आया है, जहां भोपाल से आई एसटीएफ की टीम ने आरक्षक अजय गुर्जर को हिरासत में लिया है और आरक्षक को पकड़कर भोपाल ले गई है। आपको ये बता दें कि आरक्षक गौहद चौराहा थाने में पदस्थ था, जो 2013 में फर्जी तरीके से भर्ती हुआ था।
सिंगरौली के बलियारी में बारूद की फैक्ट्रियों को दूसरे जगह शिफ्ट करने की कवायद 12 साल बाद भी पूरी नहीं की जा सकी। आपको इस बात की जानकारी IBC 24 देना चाहेगा कि 12 साल पहले हुए विस्फोट से 22 श्रमिकों की जान चली गई थी और 120 श्रमिक घायल हो गए थे। इसके बाद फैक्ट्रियों से बारूदों का परिवहन घनी आबादी वाले क्षेत्र से किया जा रहा है। इस दौरान कई बड़े हादसे भी हो सकते हैं। जबलपुर में लगातार बढ़ते तापमान के कारण बिजली की मांग बढ़ गई है। प्री मॉनसून एक्टिविटी घटने से लगभग 12,000 मेगावाट की मांग बढ़ी है। वहीं बिजली की मांग 10,771 मेगावाट पहुंच गई है। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में बंदरों के लिए नया मंकी हाउस बनकर पूरी तरह से तैयार है। शनिवार को बंदरों को पिंजरे से मुक्त कर मंकी हाउस में शिफ्ट किया गया। फिलहाल जू में 8 बंदरों को शिफ्ट किया गया, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में अभी गर्मी से राहत नहीं है, क्योंकि 46 डिग्री तापमान के साथ खजुराहो सबसे गर्म जिला रहा। गर्मी को देखते हुए सागर संभाग के जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक प्री मॉनसून एक्टिविटी कम होने के कारण पारा बढ़ रहा है। सिंगरौली में लोगों को नल से जल मुहैया कराने के लिए नगर निगम 150 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है, लेकिन कई इलाकों में अभी तक पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। दरअसल नगर निगम रिहन जलाशय के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए शहरवासियों को पानी सप्लाई करने में लगा है, लेकिन निगम की सुस्त रफ्तार की वजह से पाइपलाइन नहीं बिछ पाई है। सिंगरौली में ग्लूकोनाइट का भंडार मिला है। 1 दर्जन से ज्यादा गांवों में 750 हेक्टेयर इलाके में ग्लूकोनाइट मिला है। अब चितरंगी क्षेत्र के बड़े रकबे में ग्लूकोनाइट के खनन की तैयारी चल रही है। आपको ये बता दें कि 3 ब्लॉक बनाकर खनन की योजना है। इसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। ग्लूकोनाइट प्रदेश को खाद्य संकट से उबारने में मददगार साबित होगा। रीवा में एक महिला ने पति पर सर और प्राइवेट पार्ट काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस के मुताबिक महिला ने अपने जीजा भतीजे के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। 12 साल से अलग रह रही पत्नी ने पति को मौत के घाट उतारा। पहली बीवी पति की दूसरी पत्नी के साथ रहने की वजह से परेशान थी। मामले में आरोपी पत्नी उसके जीजा और भतीजे को गिरफ्तार कर लिया। सतना की रामपुर बाघेलान पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक हत्या नाजायज संबंधों के चलते हुई है। महिलाओं ने पहले युवक की गला घोंटकर हत्या की। इसके बाद शव को बोरी में बंद करके 40 किलोमीटर दूर नाले में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी महिलाओं से पूछताछ कर रही है। इंदौर में एक कार के पुलिया से टकरा जाने से कार सवार 8 लोग घायल हो गए। हादसे में एक युवती की डेथ हुई है। घटना के बाद चंदन नगर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को कार से बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया। कार सवार सभी लोग बारात से लौट रहे थे। ड्राइवर को झपकी आ गई और इस वजह से हादसे के सभी शिकार हो गए। बढ़ती गर्मी के बीच जंगली जानवर रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं। शहडोल के चरहेट गांव में अचानक भालू आ जाने से गांव में अफरा तफरी का माहौल है। इसके बाद ग्रामीणों ने भालू को जंगल की ओर खदेड़ दिया। इस दौरान भालू घंटों तक बस्ती में भागता रहा। इंदौर की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की डिमांड बहुत बढ़ रही है। यूजीसी की ओर से आयोजित CUET में बड़ी संख्या में छात्रों ने DAVV को विकल्प के तौर पर चुना है। अब तक 72,000 से अधिक छात्रों ने पंजीयन कराया है, यानी उन्होंने अपनी एंट्री कराई है। विश्वविद्यालय प्रबंधन को उम्मीद यह है कि PG सीटों के जुड़ने से ये आंकड़ा 1 लाख के पार हो सकता है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। शहडोल में युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। इस बात की आपको IBC जानकारी देना चाहता है कि युवती ने आरोपी पर शादी का झांसा देकर 3 साल से दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए महिला थाना पुलिस ने धनपुरी से आरोपी को कस्टडी में ले लिया है। सिंगरौली जिले के मोरवा में बिजुल नदी से एक व्यक्ति का शव मिला है। आपको इस बात की जानकारी हम दे दें कि शुक्रवार शाम को नदी में नहाने के दौरान व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई थी। गोताखोरों की टीम शव की तलाश कर रही थी, जिसका
शव आज बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सीहोर जिले के सरकारी अस्पताल में मरीज के साथ मारपीट के आरोप में नर्स को फिलहाल सस्पेंड किया गया। मारपीट का वीडियो भी सामने आया। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रबंधन ने नर्स को पुलिस के हवाले कर दिया।